सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप जी संत सतगुरु माता की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। भोला की मूर्खता। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। अरे भोला भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, एक पेड़ ने भोला से कहा। चल चल झूठा कहेगा, पेड़ को भी कभी दर्द होता है, पागल समझता है क्या मुझे? भोला ने आरी चलाते हुए कहा। पेड़ ने फिर करहाते हुए कहा, जरा समझो मेरे दर्द को। जिस शाख को तुम काट रहे हो वह मेरे शरीर का अंग है। चुपचाप खड़ा रह और मुझे अपना काम करने दे, समझा? भोला ने और तेजी से आरी चलानी शुरू कर दी। बेचारा पेड़ चिल्लाता चिल्लाता परेशान हो गया, लेकिन भोला ने पेड़ की एक न सुनी। पेड़ ने आखिरी बार कहा, भोला भैया, मेरी हरी भरी शाख को मत काटो, अभी भी समय है। यदि तुम इस स्थिति में भी मुझे छोड़ दोगे तो भी कुछ दिनों में मेरा घाव भर जाएगा, वरना क्या रे, मुझे मारेगा क्या? भोला ने जवाब दिया। मैं कौन होता हूँ मारने वाला? ऊपर वाला सब देखता है। उसकी लाठी में आवाज नहीं है तो क्या मारता जरूर है? पेड़ ने भगवान को याद करते हुए कहा, देख लूंगा तेरे ऊपर वाले को। अभी तो फिलहाल मैं बैठा हूँ तेरे ऊपर, मैं हुआ ऊपर वाला, भोला ने घमंड करते हुए कहा। ज्यों ज्यों वह आरी चला रहा था त्यों त्यों पेड़ दर्द के मारे अंदर ही अंदर कसमसा रहा था। ये पहला पेड़ नहीं था जो भोला काट रहा था। इससे पहले भी वह आसपास के पेड़ों को काट चुका था। वह इलाका बिल्कुल पेड़ विहीन कर दिया था। उसने बेचारा यही पेड़ था जो अभी तक जीवित था। अब इसकी बारी भी आ चुकी थी, लेकिन पेड़ ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह धैर्य रखते हुए मन ही मन कह रहा था, बस मेरी यह शाख जल्दी से कट जाए, देखना फिर भोले के बच्चे को सबक नहीं मिला तो मेरा नाम भी नीम नहीं। दरअसल वह नीम का पेड़ था। भोला की मूर्खता पूर्ण हरकत से नीम के उस पेड़ को कभी कभी हंसी भी आ रही थी। अचानक से धड़ाम से गिरने की आवाज आई। हो गया भाई भोला का काम, नीम के पेड़ ने चिल्लाकर कहा। उसी समय एक चिड़िया ने नीम के पेड़ से पूछा, तुम्हारी तो एक भुजा कट गई और तुम कह रहे हो गया भोला का काम? हाँ चिड़िया बहन, मेरी भुजा तो कट गई, मुझे असहनीय दर्द भी हो रहा है, लेकिन नीचे झुककर देखो, हड्डी पसली तो उसकी भी टूट गई। नीम के पेड़ ने अपने दर्द को भूलते हुए कहा। चिड़िया ने देखा तो सचमुच भोला जमीन पर पड़ा कह रहा था। उसकी तड़पने की हरकत से लग रहा था कि उसका एक पैर और एक हाथ टूट चुका था। अरे इसके हाथ कैसे हुआ? इसके साथ ये कैसा हुआ? यह तो तुम्हारी शाख काट रहा था, फिर गिर कैसे गया? चिड़िया ने पेड़ से पूछा। अपनी मूर्खता के कारण, नीम ने कहा। कैसी मूर्खता नीम भाई? चिड़िया ने पूछा। अरे चिड़िया बहन, यह मेरी जिस शाखा को काट रहा था उसी शाखा पर बैठा हुआ था। इसने तो मुझ पर ही आरी नहीं चलाई बल्कि खुद के हाथ पैर पर आरी चला रहा था, नीम ने कहा। तुम्हें मालूम था तो इसे समझाया क्यों नहीं? चिड़िया ने पूछा। समझा तो रहा था, मेरी शाख मत काटो, मुझे मत काटो, यह मूर्ख माना ही नहीं। फिर मैंने भी इसकी मूर्खता का एहसास इसे नहीं होने दिया, नीम के पेड़ ने कहा। इस पर चिड़िया ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। भोला जमीन पर पड़ा पड़ा अपनी मूर्खता को कोस रहा था। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो, ये भोला और एक पेड़ की कहानी, तो साथ संगत जी चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।